लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कल के लिए सॉरी, कल मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला क्योंकि मैंने सोचा एक दिन का ब्रेक ले लिया जाए। तो बस अभी बिल्कुल तैयार हूँ अपने वॉक के लिए। मैं जा रही हूँ गढ़ी कैंट। रास्ते में मिलती हूँ आपसे। वॉक करते वक्त थोड़ी बहुत बातें करेंगे, तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। पहुंच गई गढ़ी कैंट, चलिए वॉक शुरू करते हैं। Later. तो आज का वॉक भी हो गया कंप्लीट और आज मैंने किया 10 किलोमीटर। ये बहुत टाइम बाद 10 किलोमीटर का मार्क क्रॉस किया। अच्छा लग रहा है। पानी पी लिया जाए। मजा आ गया आज। तो चलिए चले घर पहुंच के मिलती हूँ। अच्छा, वॉक से वापस आने के बाद फ्रेशन अप होके पूजा करके मैंने अपने लिए चाय बना ली है। और चाय पीने के बाद मैं फटाफट अपने लिए सिंपल सा कुछ बनाऊंगी खाने के लिए, लंच के लिए। और फिर मैं पटन बाजार जाऊंगी क्योंकि ना खजूर रोल के जो बॉक्सेस है ना, स्वीट बॉक्सेस, वो खत्म होने वाले हैं, तो उसका ऑर्डर प्लेस करना है। और पलटन बाजार में भी छोटे मोटे काम है, वो निपटा कर आऊंगी। एक्चुअली तीज आने वाली है ना, जो हरियाली तीज होती है वो, तो उसका सेलिब्रेशन है हमारी सोसाइटी में। और इस बार उन्होंने थीम रखा है उसके लिए कुछ, तो उस थीम से रिलेटेड कुछ सामान खरीदने हैं छोटे मोटे, वो खरीद के आऊंगी। तो जो भी होगा व्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा। बस यही काम है आज का। और वापस आके ना शाम को आज मैं लाइव आऊंगी, लाइव स्ट्रीमिंग करूंगी बहुत टाइम बाद। एक्चुअली कल कोई व्लॉग नहीं बनाया ना, तो आज मेरा व्लॉग नहीं आएगा कोई। आज मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगी। तो आई जस्ट होप कि आप लोग जुड़ेंगे मेरे साथ। जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक तो लाइव स्ट्रीमिंग हो चुकी होगी, तो अभी मैं आपको नहीं रिक्वेस्ट कर सकती कि प्लीज आइएगा क्योंकि तब तक तो हो चुका होगा। तो आई जस्ट होप कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। बहुत टाइम बाद कर रही हूँ तो आई एम एक्साइटेड। मजा आएगा आप लोगों से मिलके बातें करके। तो फिलहाल का तो यही है बस आज का रूटीन। फटाफट चाय पी लेती हूँ और अपने लिए खाना बनाकर, खाना खाकर मैं पलटन बाजार के लिए निकलती हूँ। ज्यादा लेट जाओ ना, मतलब अगर पीक आवर्स में जाओ पलटन बाजार में, तो वहां पे पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी अर्ली लंच करके निकल जाती हूँ। तो अब मैं आपसे सीधा मिलूंगी तैयार होने के बाद, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अच्छा, मैंने फटाफट हल्का फुल्का लंच किया है, उसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ पलटन बाजार जाने के लिए। मैंने सैंपल के लिए बॉक्सेस भी निकाल लिए हैं, स्वीट बॉक्सेस, और साथ में जो मेरा स्टिकर होता है ना, वो भी निकाल लिया है। तो इस बैग में है। वैसे तो हमेशा वही बनाते हैं तो उनको पता है कैसे बनाने हैं, फिर भी मैं ले जा रही हूँ साथ में। तो चलिए अब मैं आपसे सीधा मिलूंगी पलटन बाजार पहुंच के। तो गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ। अभी फटाफट बॉक्स वाले की शॉप में जाती हूँ, वो काम निपटाती हूँ, उसके बाद फिर बाकी काम करूंगी। चलिए। तो ये है घोसी गली जहाँ से कि मैं अपने बॉक्सेस बनवाती हूँ। लकीली आज वेदर ठीक है, धूप भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है। ये है वर्मा बॉक्सेस जहाँ से कि मैं अपने बॉक्स बनवाती हूँ। नहीं 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 ना, हाँ हाँ वो दिखा दे। अच्छा, पिछले 4 सालों से जब से मैंने ये बिज़नेस शुरू किया है, यही मेरे बॉक्सेस बना रहे हैं। तो मुझे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा इन्हीं से बनवाती हूँ। तो बॉक्सेस का काम तो हो गया, अभी बाकी काम देखती हूँ। अच्छा, मुझे ना ऑक्सीडाइज्ड मेटल वाली ज्वेलरी चाहिए थी, तो वही देख रही हूँ। देखती हूँ कहाँ पसंद आता है। काफ़ी सारी शॉप्स हैं इसी तरह के ना यहाँ पलटन बाज़ार में। राखी खरीद लेते हैं। ये कितने के हैं? 300 का मिलेगा। इसमें बहुत है रेंज। और ये वाले ये इतनी सारी राखियां हैं, कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन सा लूँ। ये कितने के हैं? 50 मिलेगा। ठीक लगाओ। राखी तो खरीद लिया। अभी जो हरियाली तीज का सामान है ना, वो लेना है। जो इवेंट है ना हमारी सोसाइटी में, उसकी तैयारी है। अच्छा, ये जो शॉप है ना ज्वेलरी की, यहाँ पे हम ना कॉलेज टाइम से आते हैं, तो मैं हमेशा घूम फिर के इसी दुकान में पहुँच जाती हूँ। ये मेटल की ज्वेलरी दिखा देना। गले का है कोई सेट? कितने चाहिए? कितने सेट? एक ही चाहिए। ये वो वाला दिखाना, ये वाला।
ये हाँ पन्नी फोल्डर चाहे फोल्डर के ना नीचे। अच्छा अच्छा, इसलिए छोटा दिख रहा है। कितने का है ये? 250। तो फाइनली यहाँ से शॉपिंग कर ली मैंने, तो मोस्टली सारा सामान ले लिया है। अभी बारिश आने जैसा हो रहा है, चलिए चलते हैं वापस। आज काफ़ी टाइम बाद आई मैं पलटन बाज़ार। आज मौसम भी ठीक है ना, तो मज़ा आ रहा है देखने में, विंडो शॉपिंग करने में। ये पर्सेस देखिए कितने क्यूट हैं, क्लचेस, पोटली। ये पोटली कितने का है? ये वाला 150, और ये 250, ये 150, ये 150, 150, 100, ये वाला 200। सब हैंडमेड है, फुली क्राफ्ट, हैंड से में से। काफ्तान टॉप मुझे चाहिए था, देखती हूँ। तो ये है बिग फैंसी स्टोर, ये गैलॉर्ड के बिल्कुल बगल में है। तो यहाँ मुझे ये काफ्तान टॉप दिखा, ऊपर जाती हूँ। चलिए, पहली बार जा रही हूँ मैं यहाँ। नहीं, कॉलर वाली नहीं, विदाउट कॉलर, जैसे नीचे टंगी हुई है ना वी शेप में। हाँ, इस तरह की। क्या प्राइस है इसका? 2390 और साइज? साइज मिल जाएंगे। ओके ओके। एक के बाद एक के नहीं, इतना शॉर्ट तो नहीं वोट। अच्छा, मैं इस स्टोर में पहली बार आई हूँ। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनके पास, इंडियन ड्रेसेस का भी, वेस्टर्न ड्रेसेस का भी। तो फाइनली मैंने यहाँ से 2 टॉप्स ले लिए हैं, बाद में दिखाऊंगी आपको घर पहुँच के। अच्छा, यहाँ ना हर तरह के ड्रेसेस हैं, इंडियन ड्रेसेस भी हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस भी हैं, फ्यूजन वाले भी हैं। तो अच्छा लगा मुझे ये स्टोर। शॉर्ट में कौन से हैं? अच्छा, ये वाले हैं। ओके, नहीं इतना हैवी नहीं, नॉर्मल पहनने के लिए। अच्छा, आपको इनके वेस्टर्न ड्रेसेस का कलेक्शन दिखा देती हूँ, ये देखिए। थैंक यू। एक सामान लेने गई थी और देखिए कितना सारा सामान लेके आ गई। एक्चुअली मुझे एक बड़ा प्यारा सा टॉप दिखाई दिया। मैं जब वापस आ रही थी ना, तो गैलॉर्ड के पास बिग फैंसी स्टोर है, उसके बाहर। तो मैं अंदर घुस गई और फिर अंदर घुसी तो एक के बाद एक चीज़ें अच्छी लगती गई, तो शॉपिंग हो गई। लकीली आज वेदर एकदम परफेक्ट था शॉपिंग करने के लिए। तो चलिए घर पहुंच के फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, आई एम बैक होम। और चलिए, ड्रेस चेंज करने से पहले आपको अपनी आज की शॉपिंग दिखा देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं शॉपिंग हॉल। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी छोटी वाली शॉपिंग। तो छोटी वाली शॉपिंग में सबसे पहले मैंने खरीदी ये राखियाँ, अपने भाइयों के लिए, अपनी भाभी के लिए, अपनी बुआरी के लिए और पीहू के भाइयों के लिए। तो ये हो गई राखियों की शॉपिंग। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी जंग ज्वेलरी खरीदी। वो क्यों खरीदी वो आपको बाद में पता चल जाएगा। एक तो ये खरीदा मैंने, गले का नेकलेस ऑक्सीडाइज्ड मेटल में, और एक ये झुमका खरीदा मैंने, और एक और है छोटा वाला खरीदा था मैंने, वो इस बैग में होगा। ये मैंने क्योंकि अलग शॉप से लिया था तो इसलिए अलग पैकिंग थी, एक मैंने ये लिया है। तो ये हो गए 2 झुमके और ये नेकलेस, इस नेकलेस के साथ भी झुमका है। तो ये हो गई मेरी छोटी वाली शॉपिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बड़ी वाली शॉपिंग, जो कि मैंने पलटन बाजार से बाहर निकलते निकलते की है। मतलब एकदम से मेरी आंख वहाँ चली गई, और आंख गई तो फिर आंख वहीं टिक गई तो चलिए वो शॉपिंग दिखाती हूँ आपको।
अच्छा, पलटन बाजार में जैसे ही आप घुसते हैं ना तो लेफ्ट साइड में गैलॉर्ड पड़ता है। गैलॉर्ड अपने सॉफ्टी के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उससे बिल्कुल सटा हुआ एक स्टोर है जिसका नाम है ये बिग फैंसी स्टोर। तो यहीं से मैंने आज अपनी शॉपिंग की है। तो ये सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है इस स्टोर के लिए। तो यहाँ जब मैं बाहर निकल रही थी ना अपनी शॉपिंग करके, छोटी वाली शॉपिंग करके, तो मैं पार्किंग लॉट की तरफ जा रही थी जहां पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी। तो निकलते निकलते ना मुझे ये बिग फैंसी स्टोर के बाहर एक टॉप टंगा हुआ दिख गया जिस पर जाकर मेरी आंखें टिक गई, और आंखें टिक गई तो वहीं टिकी रह गई। तो फिर मैं ऊपर चली गई, स्टोर में चली गई और वहां गई तो फिर और ज्यादा चीजें मुझे नजर आ गई। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। तो दिखाती हूँ आपको बिग फैंसी स्टोर से आज मैंने क्या क्या खरीदा। तो सबसे पहले मैंने खरीदा वो टॉप जो मुझे बाहर नजर आया था उस दुकान के, जो टंगा हुआ था ना। तो ये है वो टॉप, ये काफ्तान टॉप है और ये मुझे ना उनके स्टोर के बाहर हैंगर में टंगा हुआ था। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, तो इसी को देखकर मैं ऊपर गई थी उनके स्टोर में और फिर फाइनली मैंने ये ले लिया। तो ये है पहली शॉपिंग बिग फैंसी स्टोर से। ये आप कैजुअल वेयर के लिए यूज कर सकते हैं। और दूसरा भी मैंने काफ्तान टॉप ही लिया है, ये आप पार्टी वेयर के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा है, इसके नेक का डिजाइन मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये दो मैंने काफ्तान टॉप लिए और एक लिया वीरो मोडा का ड्रेस। ये ड्रेस आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ये फुल लेंथ ड्रेस है और ये मुझे 50% डिस्काउंट में मिला। तो ये फुल लेंथ ड्रेस है, इस तरह से जब पहनूंगी ना तब दिखाऊंगी। तो इसलिए अभी मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, क्योंकि आपको समझ नहीं आया होगा ज्यादा, जब पहनूंगी तब पूछूंगी। तो ये 3 ड्रेसेस मैंने लिए आज बिग फैंसी स्टोर से। तो चलिए अब मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होती हूँ, पानी पीती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए डिनर बनाने के लिए, क्योंकि मैं 7 बजे से पहले डिनर कर लेती हूँ। और आज मैं अपने लिए बना रही हूँ वेज क्लियर सूप। सिंपल सी रेसिपी है, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। अच्छा, मैंने 6 बजे ना लाइव स्ट्रीमिंग करने का सोचा था, लेकिन अभी मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया है क्योंकि मूड नहीं बन रहा है लाइव करने का। तो चलिए फटाफट सूप बनाकर तैयार कर लेते हैं और रेसिपी आपको बताती हूँ। सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, इस सूप को बनाने के लिए आप अपने पसंद का कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। मैं आज यूज़ कर रही हूँ स्प्रिंग अनियन, मशरूम्स और ब्रोकली, साथ में स्वीट कॉर्न। तो सबसे पहले मैं स्प्रिंग अनियन को चॉप कर रही हूँ। इसका जो व्हाइट पार्ट है इसको अलग चॉप करूंगी और जो ग्रीन पार्ट है उसको अलग चॉप करूंगी। तो ये व्हाइट पार्ट मैंने चॉप करके तैयार कर लिया है। अभी इसी तरह से मैं ग्रीन पार्ट को भी चॉप करके तैयार कर लूंगी। तो स्प्रिंग अनियन तो चॉप कर लिया है मैंने। अब ब्रोकली की बारी है। ब्रोकली के फ्लोरेट्स को छोटे छोटे पीसेज में मैं काट लूंगी। और अब मैं कट करूंगी मशरूम्स। तो मशरूम को मैं पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लूंगी। और अब कढ़ाई में मैं डाल दूंगी करीब 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी 2 तेज पत्ता, करीब 5 या 6 कलियां लहसुन की, जिनको कि मैंने कूट लिया था। और अब हम इनको कुछ सेकंड्स के लिए एकदम धीमी आंच पर फ्राई कर लेंगे। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि लहसुन जो है वो ब्राउन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी स्प्रिंग अनियन का सफेद वाला हिस्सा और ब्रोकली। बाकी सब्जियां यानी कि मशरूम और ग्रीन वाला पार्ट स्प्रिंग अनियन का हम बाद में डालेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी पक जाता है और हमें इन्हें बहुत ज्यादा मुलायम नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं ब्रोकली और स्प्रिंग अनियन का जो सफेद पार्ट है उसको थोड़ा सा सौते कर लूंगी। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ करीब आधा कप फ्रोजन स्वीट कॉर्न। फ्रोजन स्वीट कॉर्न को भी ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो नॉर्मल मक्की होती है ना, जो आप ठेले से लेते हो, उनको पकाने की जरूरत पड़ती है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी मशरूम और स्प्रिंग अनियन का हरा वाला हिस्सा। इनको हमने ज्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि अभी हम इनको पानी के साथ भी बॉईल करेंगे ना, तो ये तो बहुत जल्दी पक जाते हैं। करीब कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे सौते करेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ करीब 2 गिलास पानी। अच्छा, पानी की जगह वेजिटेबल स्टॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था इसलिए मैं पानी डाल रही हूँ। अब इसमें मैंने डाल दिया नमक, एकदम टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, मैं किसी भी सूप में ना कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो बस अब इसको ढककर 10 मिनट तक पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद आगे का जो काम है वो करेंगे। अब हार्डली कुछ काम बचा है, 1-2 चीजें और डालनी है बस, और तैयार हो जाएगा मेरा वेजिटेबल क्लियर सूप। बहुत ही इजी है इसे बनाना, बहुत ही हेल्दी है, बिना कॉर्नफ्लावर के बनाया है, ऑलिव ऑयल में बनाया है, बहुत ही नरिशिंग है और टेस्टी भी है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा।
तो सूप को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है और अब इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी पनीर के बिल्कुल एकदम छोटे छोटे पीसेस। ये ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इसमें पनीर इसलिए मैं डालती हूँ, अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और आखिरी में मैं डाल दूंगी करीब 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। कूट कर ही डालना है, जो रेडीमेड ब्लैक पेपर पाउडर आता है ना वो मत इस्तेमाल कीजिएगा, फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब इसको ढककर करीब हम 5 मिनट तक और पकने देंगे। और देखिए गाइस, हो गया हमारा वेजिटेबल क्लियर सूप एकदम तैयार है ना। एकदम झटपट वाली रेसिपी, जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है ये सूप। अच्छा, सर्व करने से पहले ना इसमें से तेज पत्ता निकाल लीजिएगा। और बस हमारा गर्मा गर्म वेजिटेबल क्लियर सूप सर्व होने के लिए एकदम तैयार है। तो चलिए फटाफट सर्व करती हूँ अपने आप को। तो चलिए मेरा सूप रेडी है और टाइम भी एकदम सही है, 7 बज रहे हैं, तो फटाफट अपना डिनर कर लेती हूँ। जय हरी। नॉट बैड, अच्छा बनाया। तो चलिए डिनर कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा, मेरा डिनर तो हो गया, आप लोगों का डिनर हुआ या नहीं बताइएगा जरूर। और क्या बना है आज आपके घर में डिनर में, और कितने बजे खाते हैं आप, जल्दी खाते हैं या लेट खाते हैं, वो भी बता दीजिएगा। तो चलिए डिनर तो हो गया खत्म। अच्छा, मैंने अपने डाइट में ना एक चीज और इंक्लूड की है जो कि मैं आपको बताना भूल गई, पिछले 2-3 दिन से मैं वो खा रही हूँ, आपको बताती हूँ अभी। अच्छा, ये मैं करीब आधा कटोरी कच्ची मूंगफली को रात भर पानी में सोख करके छोड़ देती हूँ और सुबह वॉक से आने के बाद इसे छील कर मैं खा लेती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया सोर्स है प्रोटीन का और फाइबर का भी। ये आपका वेट भी मैनेज करता है और साथ ही साथ अगर आपको गैस या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व करता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं इसे। और चलिए इस बढ़िया से हेल्थ टिप के साथ आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, मेरी शॉपिंग आपको पसंद आई होगी और ये वेज क्लियर सूप की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो आज के व्लॉग को लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।